हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत समय पहले की बात है। अनन्या सिर्फ 6 साल की थी जब उसकी जन्म देने वाली माँ का देहांत हो गया। ये घटना मधुपुर गांव में रहने वाले उसके पिता सुरेश के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। छोटी बच्ची और घर की जिम्मेदारियां अकेले संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया था। मजबूरी में कुछ साल बाद सुरेश ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम शारदा था। शुरुआत में वह ठीक ठाक लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली स्वभाव सामने आने लगा। अपनी सगी बेटी काव्या के लिए उसके दिल में बहुत प्यार था, लेकिन सौतेली बेटी अनन्या के लिए सिर्फ नफरत। शारदा ने काव्या को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कपड़े दिलाए, जबकि अनन्या को घर के कामों में झोंक दिया। सुरेश बहुत गरीब था। वह दिन भर ईंट भट्ठे का पर मजदूरी करता। जब भी शाम को थक हार कर घर लौटता, शारदा उसे अनन्या के खिलाफ भड़काती रहती। अजी सुनिए, अनन्या का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। काव्या तो स्कूल से आते ही किताबें खोल लेती है, लेकिन ये लड़की बस खेलती रहती है। स्कूल से भी इसकी बहुत शिकायतें आती है। पिछले साल तो बड़ी मुश्किल से पास हुई थी। शारदा की बातों में आकर सुरेश ने मान लिया कि शायद अनन्या पढ़ाई के लायक नहीं है। मजबूरी में उसने अनन्या का नाम स्कूल से कटवा दिया। वही शारदा अपनी बेटी काव्या को आगे पढ़ाती रही, लेकिन काव्या को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। उसे सिर्फ मेकअप, फैशन और दिखावा पसंद था। वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, ये लिपस्टिक मुझ पर कितनी जच रही है, वह आईने के सामने घूमती रहती। समय बीतता गया। अनन्या और काव्या दोनों जवान हो गई। काव्या जब अपनी माँ जैसी ही बन चुकी थी। अनन्या तो को तंग करना पर उस पर हुक्म चलाना उसकी आदत बन गई थी। जल्दी कर, उसके बाद मेरे कपड़े धोना और मेरा कमरा भी साफ करना, काव्या अकड़ से बोलती। ठीक है, अनन्या चुपचाप जवाब देती। जहाँ तक कि सुरेश के साथ भी शारदा और काव्या का व्यवहार रुखा हो गया था। इसी गांव के पास स्थित शिवपुर कस्बे का एक जमींदार परिवार था। उसी परिवार का बेटा आरब एक दिन सुरेश के घर के सामने से गुजर रहा था। उसकी नज़र अनन्या पर पड़ी, जो काम में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर सादगी, शर्म और मासूमियत साफ झलक रही थी। धीरे धीरे आरब अक्सर उसी रास्ते से गुजरने लगा। उसके मन में अनन्या के लिए सम्मान और प्यार पनपने लगा। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने पिता के साथ सुरेश के घर रिश्ता भेजा। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता लेकर आए हैं। शारदा तुरंत बोली, हाँ हाँ, मेरी बेटी काव्या बहुत सुंदर है, हर काम जानती है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। आरब ने शांत होकर लेकिन साफ शब्दों में कहा, नहीं, मुझे अनन्या पसंद है।
वही मेरी पत्नी बनेगी। ये सुनकर शारदा को जैसे आग लग गई। मैं चाहती थी कि काव्या की शादी आरव से हो, लेकिन अनन्या तो पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है। उसने ताना मारा। आरव मुस्कुराया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उसकी सादगी और मासूमियत से प्यार है। सुरेश ने कुछ पल सोचा, फिर अनन्या की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक देखी। उसका दिल पसीज गया। मुझे ये रिश्ता अपनी बेटी अनन्या के लिए मंजूर है, उसने कहा। शादी बहुत सादगी लेकिन खुशी के साथ हुई। शादी के बाद अनन्या आरव के घर गई। वहाँ उसका स्वागत फूलों और मुस्कान के साथ हुआ। उसकी सास ने उसे गले लगाकर कहा, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि तुम हमारे घर की बहू बनी हो। आज से तुम मेरी बेटी हो। आरव हर कदम पर अनन्या का हौसला बढ़ाता रहा। उसने उसे दोबारा पढ़ाई का मौका दिया और आत्मविश्वास से जीना सिखाया। इधर शारदा और काव्या को धीरे धीरे समझ आने लगा कि जिससे उन्होंने दबाया उसे भगवान ने ऊंचा उठा दिया, और जो खुद को सबसे ऊपर समझते थे वह अकेले रह गए। शारदा को अपनी हरकतों पर पछतावा तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहानी यही सिखाती है कि सादगी, मेहनत और अच्छे संस्कार कभी हारते नहीं। देर से सही, लेकिन अन्याय जरूर मिलता है। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। स्टोरी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।